अगर वो अपने आप को पति बता रहा है तो उसका सबूत भी तो हमें दे कि हमें तसल्ली हो जाए। पति को इतना अधिकार नहीं दिया गया हुआ है कि पति अपने पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर पति को अगर ना बीवी पसंद हो या कुछ ना ऐसा पसंद हो तो वो अपनी बीवी का रास्ता क्लियर करके उसको एक मतलब अपने किनारे पे छोड़ सकता है। ऐसा नहीं, इतनी हत्या, इतनी बुरी घटना हम देख करके हमारा रोम रोम कांपता है। ये सरकार हमारी सोई हुई है। आज हमारी एक गुड़िया के साथ, हमारी एक निर्भया के साथ, हमारी राबिया के साथ इतना बड़ा कांड होता है और हर एक मिनट पे, सेकंड पे रेप होता है और हमें बलात्कारियों को ऐसा छोड़ा जा रहा है कि जैसे लग रहा है हम कोई खेल खेल रहे हैं। एक खिलौने से जो खेल किया जाता है वो हम खिलौना से खेल रहे हैं। जो एक लड़के को ऐसा मतलब करना चाहिए, हमारी सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। अगर सामने वाला लड़का अगर हमारी निगाह में देखे तो वो निगाहें उनकी फूट जाए। अगर जो हाथे से देख पकड़े वो हाथे उनकी कट जाए। हमारी बेटी को हम इसलिए नहीं पैदा करते हैं, इसलिए माए जो है, बाप जो है वो अपनी बेटी को कोख में मार देते हैं। इसीलिए यही डर से, इज्जत बचाने की वजह से बेटी को हम पढ़ा करके उनका अधिकार सम्मान देना चाहते हैं। ये नहीं कि बेटी को हम एक दरिंदे के लिए पैदा करते हैं कि जाओ और तुम्हें हफ्सी शिकार बन जाओ बेटी, ऐसा नहीं है। हमारी बेटी को अब नहीं इंसाफ मिलेगा तो कभी नहीं इंसाफ मिलेगा। हमारी राबिया के लिए हर एक घर से नारी को निकलना पड़ेगा, हर एक भाई को निकलना पड़ेगा। अगर राबिया का, गुड़िया का, हाथरस कांड का अगर एक भी भाई अगर जिंदा है, अगर बहनें जिंदी है, माएँ जिंदी है, तो उसको घर घर से निकल के और सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हमारी पूरी दिल्ली को जाम कर दो, हमारी बेटियां के लिए दिल्ली जाम होनी चाहिए कि अगर जो दरिंदा इस तरीके की हरकत करे तो उसको हम खून के आंसू रुला दे। उसको आंसू नहीं गिरना चाहिए, उसको खून गिरना चाहिए। और एक निजामुद्दीन को खड़ा करके सरकार ने क्या सबूत पेश किया है कि ये पति है, वो पति नहीं, हत्यारा है। वो पति उसको हम कहेंगे, वो पति के लायक है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे को निजामुद्दीन को सौंप दे, चाहे मुझे फांसी पे चढ़नी पड़ जाए। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं इसकी सज़ा भोगने को तैयार हूँ, चाहे मुझे सरकार फांसी दे दे, लेकिन निजामुद्दीन को मैं अपने हाथों से कत्ल करना चाहती हूँ। अगर मेरी राबिया को अगर इंसाफ नहीं मिला तो कभी कोई राबिया को इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई गुड़िया को इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसी राबिया हर मिनट पे शिकार होती रहेगी, हर गुड़िया इंसाफ के लिए गुहार लगाती रहेगी। चप्पल माँ बाप की घिस जाएगी। अभी माँ का, राबिया के बाप का ये ऐसा हस्र हो रखा है कि जो कोई माँ बाप के दिल में अगर दर्द ना हो तो वो राबिया के माँ बाप को देख करके दर्द बयान नहीं कर सकते। हम राबिया के माँ बाप को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी राबिया बन के उनके पास खड़ी हो जाऊं। मुझे ऐसा दर्द महसूस होता है और यकीन करिए कि मैं भी एक माँ की बेटी, एक बेटी की माँ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दूसरी राबिया नहीं इस तरीके की हरकत की शिकार होनी चाहिए। दूसरी राबिया अगर हरकत की शिकार हुई तो इसका जिम्मेदार मेरी सरकार है। मेरी दिल्ली की सरकार बड़े बड़े वायदे करी थी कि मैं मार्शल दिया हूँ, ये कराऊँ, सीसीटीवी कैमरा लगाऊँ गलियारे में, बसों में, चौक में, चौराहे में, लेकिन आज हमारी राबिया के साथ ऐसा क्यों हुआ? उनकी सीसीटीवी क्यों नहीं काम आई? उनके सीसीटीवी, उनके बस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए क्यों नहीं काम आ रहे? आज सारे सबूत मिटा दिए गए, क्यों नहीं काम आ रहे? मैं अपनी राबिया के लिए बहुत सरकार से मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि मैं इस देश में रह रही हूँ और मेरे इस देश में मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसी सरकार, माँ है, बहन है, बीवी है, सब बेटी बनती है, कोई मर्द नहीं बनता है। और बेटी का अगर सम्मान नहीं करोगे तो देश में सम्मान कभी नहीं पैदा होगा। मैं ये केजरीवाल सरकार से और मोदी सरकार दोनों से कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को सम्मान राबिया को मिलना चाहिए और ऐसी दूसरी राबिया नहीं पैदा हो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं सरकार के हलक से खींच लाएंगे उनकी आवाज़ को। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ राबिया को इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। किसी राज्य ने कोई कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं करा, सब ये बातें दबाई गई हैं। सब कहता फलाना ये है, वो फलाना है, कुछ नहीं हुआ। वो एक सीधी सादी अच्छी लड़की थी। जैसे वो राबिया उनकी बेटी हो, उनकी बेटी नहीं, वो हमारी बेटी है। पहले वो सारी जगत की बेटी है, संसार की बेटी है। जो इनका अत्याचार किया ये अच्छा नहीं किया। एक का हाथ नहीं है, एक को तो सिर्फ मोहरा बनाया, मोहरा नहीं बनाया, सबका हाथ है। बल्कि सबका हाथ है, जहाँ ये नौकरी करती है और जितने भी अफसर है उनका सबका हाथ है और कार्रवाई किया जाए। मैं इतना करती हूँ, धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहती हूँ सर कि मेरी जो बच्ची है राबिया, उसके साथ बहुत गलत हुआ है, हद से ज़्यादा गलत हुआ है।
और अगर मैं तो ये चाहती जो हरियाणा पुलिस ने जो केस FIR दर्ज की है, इसे दिल्ली में रेफर करो, उसको दिल्ली में रेफर करो, क्योंकि वो दिल्ली में ड्यूटी करती थी। अब किसी की बच्ची ड्यूटी करते हुए गायब हो जाए तो वो कहाँ जाए? वहाँ थोड़ी ढूंढेगा, हरियाणा में, यूपी में। जब दिल्ली में काम करती है हम तो दिल्ली में ढूंढेंगे ना अपने बच्चे को। सुबह हमें पता है मेरा बच्चा वहाँ जा रहा है काम करने के लिए, तो हम तो दिल्ली में FIR करेंगे कि नहीं? हमारी बच्ची यहाँ से किडनैप हुई है या कोई पकड़ के ले गया, कुछ भी करा हो उसके साथ, मतलब यहाँ दिल्ली से FIR हो उस बच्चे की और यहाँ से उसका केस लड़ा जाए दिल्ली से। और दिल्ली पुलिस जो भी है हमारी मदद करे राबिया के लिए केस में, मतलब हम तो दिल्ली पुलिस से अपील कर रहे हैं उसकी मदद करो, क्योंकि ये गरीब माँ बाप है बेचारे। कब तक ये 10 साल मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे? अगर कोई दोषी पाया जाए तो तुरंत उन्हें फांसी की सजा हो। अगर दोषी पाया जाता है उसे छोड़ा न जाए किसी हद तक भी। राबिया सैफी का जो मामला है तुल पकड़ता जा रहा है। कोने कोने से देश के जो है एक आवाज़ निकल रही है, जो एक आंदोलन का रूप ले चुका है और लगातार लोग का जुड़ाव इस मामले से होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चकित करने वाली बात यह है कि देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के कान तक, गृह मंत्रालय तक आखिरकार अब कब तक इस मामले की जो है आवाज़ पहुंचेगी और कब गृह मंत्रालय इस पे जो है कार्रवाई के आदेश देगा। और एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये भी आती है कि दिल्ली सिविल डिफेंस, जहाँ पे वो बच्ची कार्यरत थी, जहाँ पे काम करती थी, जहाँ पे ड्यूटी पे गई थी, उनकी तरफ से ना कोई स्टाफ आया, ना कोई सीनियर अधिकारी अभी तक राबिया के माँ बाप से मिलने के लिए आए, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल दिल्ली सिविल डिफेंस के ऊपर खड़ा करता है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है मार्शल तैनात किए थे, जो कि राबिया भी उनमें थी। लेकिन अगर मार्शल के साथ ही ऐसी घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खामोश, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार खामोश, पुलिस प्रशासन की तरफ से और कोई उचित कार्रवाई नहीं होती प्रतीत हो रही है। अब देखना और ये बहुत अहम होगा कि आने वाले समय में इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं और क्या क्या बातें सामने आती हैं। आखिर कब सरकार जागेगी और कब पुलिस प्रशासन जो है इस पर उचित कार्रवाई करेगा, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हुंकार 24/7 के साथ। हुंकार मीडिया की लगातार नज़र इस पूरे मामले में है और इस मामले की एक एक सच्चाई हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।